मेरा नाम रजनी है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे पति का ऐसा काम था कि वह सुबह जाते तो रात को ही वापस आते थे। वह किसी के साथ स्टोर में काम करते थे, जो कि सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता था। घर में मेरी सास भी थी, मेरी एक जेठानी भी थी। उनके 2 बच्चे थे और सबसे बड़ा एक बेटा था, जिसकी उम्र शायद 14 साल हो गई थी। जब शादी हुई तो वह बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारे घर भी दुल्हन आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खुशी से उसने मेरा स्वागत किया और मेरे लिए गिफ्ट भी बना कर रखा था। यह लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे और यहाँ पर आते ही मुझे किसी ने भी इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे ने दिया, जिसका नाम रवि था। शुरू शुरू के दिन में तो मैं रोज़ ही तैयार होती थी। मेरी सास ने कहा कि अभी कुछ वक्त है तैयार होने का, उसके बाद इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाता है और फिर तैयार होना भी भूल जाता है। इसलिए रोज़ तैयार होकर नया कपड़ा पहन लिया करती थी। वैसे भी घर में मेहमान आ रहे थे जो मुझे देखना चाहते थे। जब मैं तैयार होकर बाहर आती तो रवि मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता। सर से पाँव तक हर चीज़ की तारीफ़ करता कि आपने जो सूट पहना है, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हाथ कितने प्यारे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके पाँव भी कितने प्यारे हैं और आँखें तो आपकी इतनी खूबसूरत हैं कि इनको सजाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाचू तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पति का यह आलम था कि उनको मेरे में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह इतना चुप रहते थे कि उन्हें कोई बात ही नहीं आती थी। ना ही कभी मेरी तारीफ़ करते और ना ही मेरे किसी मामले में बोलते थे। मैं जितना भी तैयार हो जाऊं, मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। अगर खुद से पूछ लेती कि कैसी लग रही हूँ, तो कहते कि हाँ, ठीक लग रही हो। मेरी तारीफ़ तक नहीं करते थे। उन्होंने मुंह दिखाई में भी मुझे कुछ नहीं दिया। कहा कि अभी जेब खाली है, बाद में तुम्हें कोई सोने की चीज़ बनवा दूंगा। मुझे चीज़ों का कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरे पति के अंदर जज्बात की कमी थी। जो बातें मैं अपने पति से सुनना चाहती थी, जिस व्यवहार की मुझे अपने पति से उम्मीद थी, वह व्यवहार तो रवि देता था। बहुत छोटी बात को नोट करता था कि आज आपने इस कलर का सूट पहना, आज आप ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। परसों आप ज़्यादा अच्छी लग रही थीं। यह रंग आप पर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो ये सोचकर मुस्कुरा देती थी कि चलो बच्चा है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी, उसको तो एहसास ही नहीं था। मेरी जेठानी ने कहा कि यह सारा ख़ानदान ही ऐसा है। यूँ समझ लो कि इनकी ख़ानदानी दिक्कत है। मैं तो कहती हूँ कि मुर्दा लोग हैं, जैसे जिंदा लोग होते हैं, वैसे ही यह लोग मुर्दा दिल हैं। इनको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सास भी अच्छी थी, जेठानी तो थी ही बहुत अच्छी। घर में ज़्यादा काम भी नहीं था। घर में तो टाइम अच्छा गुजर जाता था। लेकिन जब पति घर आता तो जैसे वह मुझे मुस्कुराने भी नहीं देता था। कहता था, बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द है, जल्दी जल्दी खाना खिला दो। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सो जाता था। मुझे अपने मायके जाना होता तो मैं रवि के साथ जाती थी। वैसे तो इतनी दूर नहीं था, 5 मिनट का रास्ता था। वही बेचारा मुझे साथ ले जाता। कभी भी जाना होता तो उसके साथ ही जाती थी। जब जाना साथ होता था तो जाहिर है इंसान चुप करके बैठ नहीं सकता। रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहते थे। कभी कभी बहुत गर्मी होती तो कहीं बैठकर जूस पी लेते थे या कोई आइसक्रीम खा लेते थे। इस तरह हम में दोस्ती भी हो गई। मुझे भी खुशी हुई कि चलो मुझे एक छोटा भाई मिल गया, क्योंकि मेरा अपना छोटा भाई नहीं था। 2 बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी। अब तो मेरे घरवाले भी रवि के आने से बहुत खुश हो जाते थे। मेरे भाई के बच्चे भी रवि के साथ खेला करते थे। मेरी मम्मी ने यह बात नोट कर ली और कहा, तुम्हारा पति क्यों नहीं तुम्हारे साथ आता है? मैंने कहा कि उनका काम ही ऐसा है। मम्मी मम्मी ने कहा कि सारी दुनिया काम करती है,
कोई अफसरी तो नहीं कर रहे हैं? स्टोर में ही तो काम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि कम से कम मुझे ताने ना दो। आप लोगों ने खुद ही मेरा रिश्ता करवाया है। मम्मी ने कहा कि ताने की बात नहीं है, लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी है। इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें यहाँ पर लाना है, ले जाना या तुम्हें बाजार ले जाना। कल को अगर बच्चा होने वाला होगा तो फिर क्या तुम्हें डॉक्टर के पास भी यही लेकर जाएगा? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बच्चा भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति के पास मेरे लिए समय नहीं है। मम्मी मम्मी ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। कैसे किस्म के इंसान से अपनी बेटी की शादी करवा दी मैंने, जिसे अपनी पत्नी के साथ ही कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी जेठानी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती थी तो जाकर गली के डॉक्टर से दवाई ले आती थी। मैंने कहा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवा लीजिए। पता तो चले कि इस बार इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, क्या हो गया है। लेकिन उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा और इस बीमारी को हल्के में लिया। इसलिए यह बीमारी अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। उनकी सांस की नलियों में दिक्कत थी और एक दिन अचानक रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाना था। मेरी सास ने कहा कि मैं उनको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तुम घर में बच्चों के साथ रुक जाओ। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे यहीं विराम देता हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।